एक बार की बात है। एक राजू नाम का लड़का था। वह ऑफिस के किसी काम से प्रतापगढ़ नाम के शहर जा रहा था। वह शहर भूत प्रेतों के लिए काफ़ी मशहूर था। वहाँ पर अक्सर भूत प्रेत देखे जाते थे। प्रतापगढ़ में एक हवेली में उसकी ठहरने की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पर एक चौकीदार रहता था। उसे वहाँ का सब कुछ ज्ञान था कि यहाँ कब कहाँ कितना खतरा है। इसलिए राजू के मैनेजर उसके पास बात करने आते हैं कि हमारे 2 व्यक्ति आपके पास ठहरने के लिए आ रहे हैं, आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। तो वह कहता है, कोई बात नहीं, वह हमारे मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, आप भेज दीजिए। तभी वहाँ राजू की पत्नी होती है। वह चौकीदार उनके पास जाता है और उन्हें वहाँ के बारे में कुछ बातें बताता है कि जैसे कि रात को 8 बजे के बाद यहाँ से बाहर मत निकलना और कोई भी दरवाज़ा खड़खड़ाए तो गेट मत खोलना। अगर तुमने गेट खोला तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। पहले तो राजू की पत्नी बहुत डर जाती है, लेकिन चौकीदार के समझाने पर वह मान जाती है कि यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। यह सब जानकर भी एक दिन राजू अपने दोस्त के साथ रात को बाहर निकल जाता है। वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखता था। वह रास्ते से जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखती है और वे दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और सोचते हैं कि उस स्त्री के पास जाकर देखते हैं कि यह इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। उसका मित्र मना करता है, लेकिन राजू नहीं मानता और वे उस स्त्री के पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। उसका मित्र उस स्त्री से पूछता है कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वह स्त्री उनसे मदद मांगती है कि मैं यहाँ का रास्ता भूल गई हूँ। तो राजू इस पर कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, कृपया हमें बताइए तुम्हें कहाँ जाना है। यह सुनकर वह औरत उनको बोलती है कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, लेकिन रास्ता बहुत डरावना है, इसलिए मैं अकेली नहीं जा सकती, कृपया तुम मुझे वहाँ छोड़ देना। तो वह दोनों मान जाते हैं और उस स्त्री के साथ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू और उसके मित्र को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और यह सोचते हैं कि यह क्या हुआ। तभी देखते हैं वह सुंदर स्त्री एक भूत में बदल जाती है। वह अपने रूप बदल रही थी, जिसे देखकर राजू और उसका मित्र काफ़ी डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो। लेकिन वह बुरी आत्मा उनकी एक नहीं सुनती और राजू के मित्र को खा जाती है। उसको देखकर राजू बहुत ही डर जाता है और वह सोचता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है और राजू साइकिल उठाकर पूरे जोश में वहाँ से भाग जाता है। वह बुरी आत्मा उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद राजू उस बुरी आत्मा की सीमा से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वह भूतनी बहुत गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हें तो मैं देख लूँगी, आओगे तो वापस इसी रास्ते से। और राजू बहुत डरा हुआ होता है और डरा सहमा वह एक स्टेशन के पास पहुँचता है और वह थकान के कारण बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वह माली आता है और राजू को पानी डालकर उठाता है कि क्या बात हुई, मैंने तुम्हें मना किया था कि रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना।
राजू उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं रात को घर से बाहर निकल गया घूमने के लिए और इसी चक्कर में मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। फिर वह माली कहता है कि अब तुम्हें मैं एक जादुई कपड़ा देता हूँ, जिस जादुई कपड़े का इस्तेमाल से कोई भी भूत प्रेत बुरी आत्मा तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक पाएगी। यह सुनकर राजू को थोड़ी संतावना होती है और वह माली का धन्यवाद करता है। माली कहता है कि वह एक जादुई जल में भिगो कर रखा हुआ कपड़ा है, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम वह उस भूतनी के ऊपर छिड़क देना, वह भूतनी मर भी जाएगी। यह सुनकर राजू एक बार तो बहुत डरता है, लेकिन मरता क्या ना करता, वह कपड़ा ले लेता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह माली से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर माली मना कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। बस इतनी बात सुनकर राजू वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। तभी उसे बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं और वह देखता है कि वह भूतनी उसके ऊपर ही उड़ती हुई आ रही है और वह सीधा उसके आगे से आकर उसका रास्ता रोकती है और कहती है, तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ से बचकर निकल जाओगे? तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इस बात पर राजू बहुत डर जाता है और भूतनी गुस्से में आंखें लाल होती हैं और वह उसको खाने के लिए तैयार होती है। तभी राजू को मालिक की बात याद आती है और वह कपड़ा अपने पास जो था उसे पकड़ लेता है। तभी भूतनी उसके पास जाने लगती है और उस कपड़े के कारण वह उसके पास नहीं जा पाती। फिर जैसे ही उसके पास जाती, उस कपड़े के कारण वह उससे काफ़ी झटके लगकर काफ़ी दूर जाकर गिरती। भूतनी इससे काफ़ी परेशान हुई कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ, और वह उससे पूछती है, बताओ तुमने क्या किया है? राजू काफ़ी डरा हुआ था। तभी वह अपनी जेब से वह कपड़ा निकालता है कि मेरे पास ही जादुई कपड़ा है, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इसकी मदद से मार भी सकता हूँ। तभी भूतनी उसे डराने के लिए उसके दोस्त का सर दिखाती है कि अगर यह कपड़ा तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे दोस्त को जीवित कर दूंगी। लेकिन राजू उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता और फिर वह माली की बात याद करता है कि मैं इसका पानी इस पर छिड़कूं तो यह मर जाएगी। और तभी वह डरते डरते उस कपड़े को हाथ में उठाता है और उसके ऊपर छिड़क देता है पानी, और उसके बाद वह डायन तड़पने लगती है और थोड़ी देर बाद वह डायन की आत्मा मर जाती है। और उसके बाद राजू अपने घर के लिए निकल जाता है। राजू को इस बात का बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में अपने मित्र को खो दिया।